Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म द नवंबर मैन के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होते ही हमें दो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिनमें एक डेविड मेसन है और दूसरा पीटर। डेविड मेसन एक CIA एजेंट है। दोनों एक मिशन पर होते हैं और डेविड को कॉल पे बताया जाता है कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, आर यू रेडी? डेविड मेसन अपना बैग लेकर एक बिल्डिंग में जाके गन को सेट कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि डेविड मेसन एक बहुत ही आला शूटर है। उधर पीटर एक एम्बेसडर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे आपकी ड्रेस की ज़रूरत है और आप पे कभी भी अटैक हो सकता है। वो दोनों माइक्रोफोन से कांटेक्ट में होते हैं। डेविड मेसन एक येलो बिल्डिंग में होता है और अपने टारगेट के बारे में बताता है, जिसकी एज 35 से 40 के दरमियान होती है। पीटर को सभी वेलकम करते हैं और वो डेविड को शूट ना करने का कहता है, मगर डेविड शूट कर देता है। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉन हेनली नामी आदमी पीटर को कुछ पिक्चर्स देता है जो कि किलर मॉस्को की होती हैं, और एक लेडी नटालिया की पिक्चर भी दिखाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस पे प्राउड होना चाहिए। अब एक नया कैरेक्टर फेडरफ सामने आता है। जॉन हेनली बताता है कि नटालिया के पास एक सीक्रेट है जो सब कुछ बदल देगा। पीटर एक सीक्रेट मिशन पर होता है और इसके बारे में CIA को भी कुछ पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें रशियन पार्लियामेंट दिखाई जाती है, जहां फेडरफ के साथ नटालिया भी होती है और फेडरफ वहां स्पीच देता है। नटालिया एक रूम में जाके ब्रीफकेस से कुछ चीज़ें निकालती है और जल्दी से उनकी पिक्चर्स ले लेती है। उसे फील होता है कोई आ रहा है। वह सारी चीज़ें एक सेफ में रख के ग्लासेस फेडरफ को देकर वहाँ से चली जाती है। फेडरफ को शक होता है कि नटालिया ने सेफ ओपन किया है। वो फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB की टीम को उसके पीछे लगा देता है। FSB टीम उसकी कार रोकती है, जहाँ पीटर भी आ जाता है और उसे जल्दी से कार में बैठने का कहता है, क्योंकि हर तरफ FSB टीम फायर कर रही होती है। सभी लोग जान बचाकर वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ जॉन हेनली की टीम नटालिया की कार को ड्रोन्स की मदद से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वो ये जानना चाहते थे कि नटालिया के साथ दूसरा आदमी कौन है। उधर पीटर और नटालिया आपस में बात करते हैं, जहां नटालिया उससे लूसी यानी अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम दोनों को बहुत मिस करती हूँ। पीटर उससे वो सीक्रेट नाम पूछता है, जो वो मीरा फिलिपोवा बताती है। पीटर इस नाम के बारे में हेनली को बताता है। हेनली पीटर को कहता है कि नटालिया का मर्डर कर दिया जाएगा और ये मर्डर कोई और नहीं बल्कि डेविड मेसन करेगा, जो पीटर का फ्रेंड था। तभी अचानक एक गोली नटालिया को आके लगती है। नटालिया मरते वक्त अपना मोबाइल पीटर को दे देती है। पीटर नटालिया के मरने पर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब वो उस मोबाइल में कुछ पिक्चर्स देखता है जो नटालिया ने ली थी, और इसके बाद वो ये मोबाइल बाहर फेंक देता है। अब सर्बिया बेलग्रेड की लोकेशन दिखाई जाती है, जहां हेनली कंप्यूटर पे मीरा फिलिपोवा चेक कर रहा होता है और उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं। लेकिन अचानक से हेनली के रूम में कोई आ जाता है और फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हेनली जल्दी से गन निकाल के डाटा को सिस्टम से उड़ा देता है, ताकि कोई और उसकी इंफॉर्मेशन ना ले सके। अब उसे बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ CIA गर्ल डेविड मेसन से पूछती है कि उसने पीटर को क्यों शूट नहीं किया, और चीफ भी मेसन से सेम क्वेश्चन करता है। चीफ उसे कहता है, पीटर ने तुम्हारी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम कहते हो कि तुम्हें उससे कोई ख़तरा नहीं। वो उसे नटालिया की पिक्चर्स दिखाता है और साथ ही उसे कहता है कि इसका बदला लेने वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। अब तुम्हें उसे शूट करना ही होगा। ये सब सुनकर डेविड मेसन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर हेनली के घर पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मीरा फिलिपोवा तक पहुँचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता एलिस से होकर जाता है। आगे हमें एक प्रोफेशनल किलर दिखाई जाती है, जिसे फेडरफ ने असाइन किया हुआ था ताकि वो मीरा फिलिपोवा को मार सके।
वो मीरा के बारे में पूछती है कि वो बेलग्रेड में मौजूद है, जो एक रिफ्यूजी है और उसे एक वर्कर एलिस का नाम दिया गया है। फिर पता चलता है कि एलिस का आज लंच प्लान है, जो एक होटल में प्लान किया गया है। जर्नलिस्ट और एलिस आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो पीटर भी उसी होटल में पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो किलर वेट्रेस के ड्रेस में वहां पहुंच चुकी थी। वो एलिस से कहती है कि आपकी कॉल आई है। ये कॉल पीटर की होती है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे साथ खड़ी लड़की एक किलर है, तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मेसन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन पीटर एलिस की जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पीटर मेसन को कॉल करके उसे कहता है तुम अपना कंट्रोल खो चुके हो। तो वो उसे बताता है कि तुम जानते हो मैं मॉस्को में क्यों हूँ, हम मिलकर बात करते हैं और हल निकाल लेते हैं। लेकिन पीटर कहता है कि मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। डेविड मेसन उससे पूछता है तुमने कितने लोगों की जान ली है। पीटर एक कार की तार तोड़ता है और उसका पेट्रोल लीक कर देता है। डेविड मेसन उसकी लोकेशन पहचान लेता है। दोनों के दरमियान फायरिंग होती है, लेकिन पीटर वहां से भाग जाता है और एलिस से मीरा के बारे में बात करता है। वो बताती है कि 3 साल पहले वो केस वर्कर थी, अब मुझे आइडिया नहीं कि वो कहाँ होगी। फिर वो बोर्ड पर लगे एक आदमी की पिक्चर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि ये फैड्रफ का राइट हैंड है और ये बहुत ही गलत इंसान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर उसी आदमी से मिलता है और उसे फैड्रफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। ये आदमी उसे एक स्टोरी बताता है कि चीचनिया, जहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग ये ऑयल नहीं देना चाहते थे, इसलिए एक दिन रशियन आर्मी की बिल्डिंग में ब्लास्ट कर दिया गया। फैड्रफ इस केस को हैंडल नहीं कर सकता था और उसने सबको ये बात सीक्रेट रखने को कहा। अब हम मेसन को चीफ के साथ देखते हैं, जहां वो कॉल के बारे में बताता है जो उसे पीटर ने की थी। वो चीफ उसे बेवकूफ़ कह के एक कार्ड देता है और कहता है तुम्हें पता चल जाएगा वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और मेसन वो कार्ड लेकर चेक करता है, जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ था लैक ऑफ डिसिप्लिन। उसमें और भी बहुत कुछ लिखा होता है। दूसरी तरफ पीटर एलिस से मीरा के बारे में बात करता है कि वो फैड्रफ की विटनेस है और वो बहुत से लोगों को मारने का प्लान कर रहा है। वो उसे एक ऐसी जगह जाने को कहता है जहां कोई भी उसे ढूंढ ना सके। एलिस दोबारा जर्नलिस्ट से मिलकर उसे अपनी लोकेशन पे ले आती है और वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स और मैप्स वगैरह भी थे। वो मीरा के बारे में बताती है कि फैड्रफ उसे लाइक करता था और उसे रोबोट की तरह रखता था। अचानक वहां किलर पहुंचकर जर्नलिस्ट को मार देती है और एलिस भाग जाती है। दूसरी तरफ पीटर CIA ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां हेनली को रखा गया था और हेनली ये बात रिवील करता है कि एलिस ही हकीकत में मीरा है। उसने अपनी ID को छुपाया हुआ है। सीन्स डेविड मेसन पर आते हैं, जो चीफ को बताता है कि नटालिया और पीटर की एक बेटी भी है, जो अब 5 साल की हो चुकी है। उधर वही लड़की एलिस यानी मीरा फिलिपोवा रूप चेंज करके पीटर को कॉल करती है। वो बताती है कि मैं फैड्रफ से मिलने जा रही हूँ। पीटर उसे मना करता है, मगर वो नहीं मानती। हम पर रिवील होता है कि फैड्रफ ने मीरा के पेरेंट्स को कत्ल किया था, इसीलिए अब वो बदला लेने आई थी। पीटर भी उसी होटल में पहुंच जाता है और फैड्रफ को नहीं मारता, ताकि दुनिया को उसके क्राइम्स के बारे में बता सके। पीटर उसे कहता है कि तुमने 1999 में अमेरिका को सपोर्ट किया। वो उससे एजेंट का नाम पूछते हैं, तो वो बताता है कि जॉन हेनली एक अमेरिकन एजेंट है। थोड़ी देर बाद वहाँ मेसन भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे पे फायर करते हैं, जिससे डेविड मेसन बहुत इंजर्ड हो जाता है और उन्हें वीडियो देता है। ये वीडियो डेविड मेसन जॉन हेनली के पास से लेकर आया था, जो उनके बॉस की चेयर पर बैठा हुआ था। पीटर मीरा को दोबारा हाइड हो जाने का कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब पीटर लूसी को कॉल करता है। कॉल हेनली रिसीव करता है और उसके साथ एक डील करता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें तभी मिलेगी जब मीरा को मेरे हवाले करोगे। पीटर और हेनली दोनों बताई हुई जगह पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। हेनली उसे कहता है कि हम लोग तुम्हें नवंबर मैन कहते हैं क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। डेविड मेसन अपने एक और एजेंट के साथ कार स्पीड से चला रहा होता है। ओवर स्पीड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
लेकिन लकीली उन्हें इससे कुछ भी नहीं होता। डेविड मेसन लूसी को बचा लेता है। दूसरी तरफ असाइंड किलर मीरा को मारने के लिए जाती है और मीरा उस किलर के फेस पे एक टूल मार के उसे बेहोश कर देती है। डेविड मेसन से हेनली पूछता है कि लूसी कहाँ है। वो फायर स्टार्ट कर देता है। मेसन और पीटर दोनों ही हेनली को पकड़ लेते हैं। लूसी अपने फादर से मिलती है। लूसी और पीटर मीरा की तरफ ट्रेन स्टेशन पर चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीरा का इंटरव्यू चल रहा था। वो बताती है कि जब मैं 15 साल की थी तो फैडरव ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला और मुझे 2 साल के लिए कैद रखा गया। वो फैडरव और जॉन हेनली के बारे में बताती है। ये बातें न्यूज़ पे आने लगती हैं और मीरा को एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैडरव अभी भी जिंदा था और वो एक शिप में दिखाया जाता है, पर तभी एक गोली उसे आकर लगती है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।